हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं उमाकांत पंड्या। क्लास 10 का एक महत्वपूर्ण चैप्टर त्रिकोणमितीय अनुपात, उसके विषय में हम दो पार्ट बना चुके हैं, पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड। पार्ट फर्स्ट में हमने चर्चा की 30 डिग्री और 60 डिग्री के अनुपातों को कैसे ज्ञात करते हैं, और पार्ट सेकंड में हमने चर्चा की 45 डिग्री के अनुपातों को कैसे ज्ञात करते हैं। आज हम चर्चा करेंगे 0 डिग्री और 90 डिग्री के ये अनुपात हम कैसे प्राप्त करें। तो आइए शुरू करते हैं। हम हमारे 0 डिग्री के अनुपात कैसे प्राप्त करते हैं और 90 डिग्री के अनुपात कैसे प्राप्त करते हैं। इसको शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ बात कहना चाहता हूं। आप बिना स्किप किए इस बात को बड़ी ही ध्यान से और धैर्य से सुनिए। हम जीवन में जो कुछ भी पढ़ते हैं या फिर पढ़ाते हैं, उसका मूल उद्देश्य होता है कि ये सभी चीजें हमारे वास्तविक जीवन से संबंधित होती हैं। कहने का अर्थ कि ये हमारे वास्तविक जीवन में कहीं न कहीं काम आती हैं। अब आपको पता ही नहीं हो कि ये वास्तविक जीवन में कहां काम आती है और खाली आप इसको पढ़े जा रहे हो, तो ये प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। ये जो पढ़ना है वो आपके लिए तनावग्रस्त हो जाएगा। आप कभी नहीं समझ पाओगे हमने यह क्या पढ़ा। यदि आप उसको रियल लाइफ में से जोड़ दें, इसको आपकी वास्तविक जिंदगी से जोड़कर देखें कि ये चीजें हमारे वास्तविक जीवन में कहां काम आती हैं। ये क्या कह रहा है, यहाँ 0 डिग्री क्यों लिखा हुआ है, फिर ये क्या लिखा हुआ है, 90 डिग्री क्यों लिखा है, यहाँ ये क्यों लिखा हुआ है। यदि वहां पर यदि आपका ध्यान जाता है, ये क्यों है और कैसे है, उस पर यदि आपका ध्यान जाता है, तो आपको समझ लीजिए आपके लिए कोई भी विषय हो या कोई भी टॉपिक हो बहुत सरल हो जाएगा। बस आपको थोड़ा सा प्रयास करके ये सोचने की आवश्यकता है या समझने की आवश्यकता कि रियल लाइफ में ये कहां है और ये हमारे पास में क्यों आते हैं और हम इससे इसका उपयोग कहां कर सकते हैं। अब देखिए, ये बात यदि आपने समझ ली तो आपके लिए ये बहुत ही सरल हो जाएगा। और मेरा भी ये प्रयास रहेगा कि बिल्कुल ही साधारण भाषा में बात करके इन चीजों को हम रियल लाइफ से जोड़ें, और इसको देखने से ये जो शिक्षा है वो आपके लिए तनावग्रस्त नहीं होगी। आप उसको बड़े ही सरल तरीके से समझ जाओगे ये क्या लिखा हुआ है और क्यों लिखा हुआ है। यदि इनके शब्दों पर ध्यान देकर के यदि आप रटने जाओगे तो ये सभी चीजें आपको सांप बिच्छू की तरह काटने दौड़ेंगी। पर यदि जब समझ जाओगे तो यही चीजें आपके लिए इंटरेस्टिंग हो जाएंगी। अब देखिए, यहां पर क्या लिखा हुआ, 0 डिग्री, यहां लिखा है 90 डिग्री। अब हम इस त्रिकोणमिति में क्या पढ़ रहे हैं उसको समझिए। त्रिकोणमिति का मतलब है, यहां आपने दो में जो दो पार्ट बनाए उसमें हमने बात की त्रिभुज से संबंधित। और कौन सा त्रिभुज लिया है, अभी आप क्लास 10th में हैं, इसलिए सिर्फ हम 90 डिग्री के त्रिभुज की बात, यहां समकोण त्रिभुज की बात करते हैं। तो समकोण त्रिभुज में एक कोण तो 90 डिग्री का हो गया। यहां पर दूसरे जो कोण होंगे, ये जो दो कोण होंगे वो दोनों 90 से कम होंगे, क्योंकि ये दोनों कोण होंगे वो 90 जो शेष रहा, क्योंकि तीनों कोणों का योग त्रिभुज में 180 डिग्री होता है। इसमें से 90 ये तो निकल गया, अब बचा 90 डिग्री। इस 90 डिग्री को ही यहां दो कोणों में बांटा जाता है। हो सकता है इसको आपने अभी जो पढ़ा 30 डिग्री और 60 डिग्री में बांट दिया, तो ये दो कोण मिलकर के 90 डिग्री के हो गए। हो सकता है इन दोनों कोणों को आपने पहले बांटा 45-45 डिग्री में, तो ये 45-45 डिग्री के हो गए। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए, और क्यों बांट रहे हैं और इससे हमें क्या फायदा हो रहा है ये भी हमें देखना होगा। और इन कोणों का यदि ये कोण बन रहे हैं तो इसमें क्या दिखाया गया है, इस कोणों का और इन भुजाओं के बीच में बहुत गहरी रिलेशनशिप है, बहुत गहरा संबंध है। ये कोण है वो इस भुजाओं पर प्रभाव डालते हैं और ये भुजा है वो इस कोण पे प्रभाव डालती है। मैंने पहले भी जो वीडियो बना चुका उसमें कहा है कि त्रिभुज में यदि आप देखोगे बड़े ध्यान से तो त्रिभुज की भुजा और कोणों में बहुत बड़ा गहरा संबंध है। यदि भुजाएं बराबर हैं तो उसके कोण बराबर हो जाते हैं, और यदि इसके कोण बराबर है तो भुजाएं बराबर हो जाती है। यानी कि मतलब ये रिलेशनशिप बहुत गहरी है, और इसको नामों में भी हम देख सकते हैं। हमारे हिंदी में हम क्या कहते हैं, त्रिभुज, जबकि यही बात इंग्लिश में जब होती है तो इसको बोलते हैं ट्राई
एंगल। कहने का मतलब क्या हो गया, यहां पर भुज का मतलब भुजाओं की बात हो रही है, और यही नाम यहां पर एंगल, एंगल का मतलब क्या होगा, कोण से संबंधित बात कर रहा है, पर बात दोनों एक ही है। यानी कि मतलब ये हुआ कि यहां भुजा और कोण दोनों अलग नहीं है। यदि आप किसी कोण पे कोई भी इफेक्ट डालेंगे तो सीधा भुजाओं पर इसका प्रभाव आएगा, और यदि आपने कोई भुजाओं पर किसी प्रकार से छोटा या बड़ा किया तो उसका प्रभाव सीधा कोण पे आता है। इतनी सारी बातें करने का मेरा मूल कारण है कि आप इस बातों को बहुत बेहतर तरीके से समझे, और पीछे जो पार्ट बनाए उसको भी इससे संबंधित जोड़ करके बड़े आसान तरीके से आप उसको समझ पाए। अब देखिए, हम यहां पर जो कहने जा रहे हैं उसमें से कुछ बातों को पहले अच्छे से समझ लीजिए, जिससे आगे आप जब भी किसी भी चैप्टर को पढ़े तो आप इसी सोच के साथ पढ़े कि जो कुछ भी पढ़ रहे हैं वो हमारे रियल लाइफ में कहीं न कहीं उपयोग का है, इसका संबंध बहुत गहरा है हमारे वास्तविक जीवन से, तभी हम इसको पढ़ रहे हैं या फिर पढ़ा रहे हैं। यदि ऐसा नहीं सोचा, खाली आप सोच रहे हो कि इसको बोर्ड पे पढ़ाया जाता है और बुक में लिखाया जाता है इसीलिए पढ़ रहे हैं, तो ये जो शिक्षा है वो आपके लिए बहुत भारी हो जाएगी। बस आप तो ये सोचिए कहां काम आ रहा है जीवन में, इतना सोच लिया तो तुरंत समझ लीजिए ये चैप्टर आपके लिए सरल हो जाएगा। अब देखिए, संबंधों की बात करें, पहले हम हर बात को समझने की कोशिश करते हैं। यहां पर क्या दे रखा है, मैंने कहा कोणों में और उसकी भुजाओं में बहुत गहरा संबंध है, ये बात समझ में आ गई। और फिर यह शब्द दे रखा अनुपात। जो अनुपात होता है उसको भी जानने की जरूरत है कि अनुपात रियल में क्या होता है। आप क्लास 10th में है, मैं मानता हूं आपको पता होगा, फिर भी एक बार इसको देख लेते हैं और समझते हैं और फिर इससे उसको कनेक्ट करते हैं। देखिए, यदि यहां कोई राम है और यहां समझ लीजिए कोई श्याम है, इसको अनुपात के रूप में आप ऐसे ही लिखते हैं। अभी मान लीजिए राम 1 लिखा हुआ और 2 लिखा हुआ है। अब बताइए इसका मतलब आप क्या समझते हैं, ये क्या कहने जा रहा है। ये कह रहा है, यदि मैं यहां से बोलना शुरू करूं, शब्दों पे ध्यान दीजिए, मैं यदि बोलना शुरू करूं राम से श्याम क्या है, दुगुना, ये गुणात्मक तुलना है, इसकी गुणात्मक तुलना की जा रही है। यदि राम के पास में 1 रुपया है तो श्याम के पास में 2 रुपया है। इस छोटी सी बात को यहां दिखाया गया, रियल में यह नहीं बताया गया कि दोनों के पास में कितना धन है। यदि इसके पास में 1 गुना है तो इसके पास में 2 गुना है। जैसे समझिए, मान लीजिए राम के पास में 50,000 है, तो यह क्या दिखाता है, इसका दुगुना है। यानी कि आपको सीधा पता होना चाहिए कि 50,000 के दुगुने कितने होते हैं, 1 लाख। आप तुरंत ये बता देंगे कि यहां 50,000 है तो यहां कितना हो जाएगा, 1 लाख, क्योंकि इसके पास में दुगुना धन है। इस सामान्य सी बात को आपको पता होना चाहिए। आपको इसलिए बता रहा हूं कि ये साधारण सा बच्चा भी इस बातों को समझ करके ये जो अनुपात है उसको सही ढंग से समझ पाए। अब देखिए, यदि इसको काट दिया जाए, इनको आपको पता है कि आप अनुपात कैसे ज्ञात करते हैं, 1 2 3 4, यहां 4 जीरो, यहां से 4 जीरो कट गए, यानी कि आपने 4 जीरो कटने का मतलब क्या किया कि इसमें भाग दिया। अब यहां देखिए बच्चा क्या है हमारे पास में, 5 और 10, फिर 5 एकम 5, 5 दूनी 10, ये पुनः लौट के आ गया। हमने इसके पास में हो सकता है रुपये 50,000 और 1 लाख हो, पर हमने अनुपात में क्या दिखाया, 1:2। तो यदि एक का मान हमको मिल जाएगा तो दूसरे का मान हम स्वतः ही ज्ञात कर सकते हैं। और इसी को हमने यहां पर 2 तरीके से हमको इसको बोलना है। हम इसको 2 तरीकों से बोलते हैं। कौन से 2 तरीकों से बोलते हैं, जैसे मैंने कहा राम से श्याम कितना है, दुगुना, और इसी बात को उल्टा बोल दिया जाए, श्याम से राम है वो आधा है। दोनों ही बातें एक ही है, आपको इस बात को समझना होगा। मैंने यहां क्या कहा, राम से श्याम दुगुना है, इस प्रकार से कहा तो राम से श्याम के पास में दुगुना धन है। और मैं दूसरा उसको जस्ट उल्टा बोलूं, क्या बोलूंगा, श्याम से राम आधा है। कहने का मतलब ये भी बात सही है कि श्याम के पास जितना धन है उससे आधा धन राम के पास में। ये दोनों बातें एक ही हैं, पर बोलने का तरीका बदल जाता है। यही बात यहां पर भी बदल जाती है, साइन थीटा और इसका अपोजिट बोला जाता है कोसेक थीटा। इसको भी समझ लीजिए। यहां पर क्या कहा कि भाई यहां क्या कहा गया है कि राम बटा श्याम, और यदि यहां कुछ उल्टा बोल रहे, यहां बोल रहे श्याम
बटा राम। अब समझिए, राम बटा श्याम का मतलब क्या हो गया कि राम का जो अनुपात है इसको ऊपर लिखना है और श्याम का नीचे लिखना है। उत्तर कितना आया? 1/2। यानी कि हम यहां क्या बोल रहे हैं, श्याम से राम आधा है। आते ही राम की तुलना हो रही है कि राम कितना है श्याम से। और यहां देखिए, श्याम यदि इसको लिख दिया 2/1, इसका मतलब क्या है, 2 में 1 का भाग दिया 2 आया। तो ये 2 क्या दिखाता है कि श्याम है वो राम से दुगुना है। वही बात यहां पर आपको साइन थीटा और यहां कोसेक थीटा में दिखाई जाती है। ये छोटी छोटी बातें इसलिए बताता हूं मैं आपको कि आप इससे आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो और आप इस बात को अच्छे से समझ भी पाए। हम रियल में इसके अनुपातों को ज्ञात कर रहे हैं, पर उससे पहले क्योंकि अनुपातों से संबंधित बात हो रही है तो आप इस बात को अच्छे से समझ जाए। अब देखिए, अब आपका इस बात को यदि आपने समझ लिया तो यहां हम बार बार एक बात को दोहराते हैं। ये तो आपको पता है, लाल बट्टा कक्का का मतलब लंब बट्टा कर्ण। जहां लंब और कर्ण, आप इसको राम और श्याम की तरह ही मानिए, ये राम और श्याम है। और इसको ऐसे भी लिखा जाता है, कर्ण बट्टा लंब। ये बात भी सही है। अब इसको बोलते हैं हम साइन थीटा, जबकि इसको बोलते हैं कोसेक। है कैसा? राम और श्याम वाली बात है। बात ये वाली बात और ये वाली बात, हम इन्हीं दोनों व्यक्तियों के बीच में ही तुलना कर रहे हैं। ये दोनों व्यक्ति अलग अलग नहीं है। और इसके प्रभाव भी हम बाद में देखेंगे, क्योंकि अभी तो हमें अनुपात को देखना है। तो मैं इसी संबंधित बात करूंगा कि ये क्या है। अब देखिए, इसको समझते हैं हम यहां पर। अभी मैं बहुत लंबी बात नहीं करूंगा, मैं चाहता आपसे बहुत लंबी बात करूं और हर बात को आपको समझाऊं कि ये क्यों है, कहां है। हम घंटों बात करेंगे, पर न तो मैं आपके स्वभाव से परिचित हूं और मैं भी ये चाहता हूं कि यह इतना लंबा बोलने पर शायद आप सुनना चाहते या नहीं चाहते हैं। मैं तो हर बात पर डिस्कस करना चाहता हूं कि ये कहां से आया और क्यों आया। आप यहां पढ़े ही नहीं, आप इस प्रकार के व्यक्ति बन जाए कि आप किसी को पढ़ा दें, और वो भी बिना किसी तनाव के। अब देखिए, जब इसके जब अनुपात की बात कर रही थी, अनुपात कहां से आते हैं, तो हमने एक तो अनुपात को समझ लिया और कोण का मतलब भी आपको पता होना चाहिए कि एक बिंदु से निकलने वाली ये जो 2 रेखा कह दीजिए, भुजा कह दीजिए, चाहे किरण कह दीजिए, ये अपने बीच में एक कोण का निर्माण करती है। यही कोण होता है, वो इन भुजाओं पर इफेक्ट डालता है। इतनी सी बात आपको समझ आनी चाहिए। अब कैसे इफेक्ट डालता है वो देखिए, बिल्कुल ही सामान्य शब्द में आपको समझा दूंगा कि ये 0 डिग्री और 90 डिग्री के मान कैसे प्राप्त हुए। देखिए, आपको पता है ये एक इतना बड़ा बनाता हूं जिससे आपको बहुत समझ में आ जाए बड़ी आसानी से। ये हो गया आपका राइट एंगल ट्रायंगल, ये हो गया आपका 90 डिग्री। अब आप देखिए, मान लीजिए ये वाला कोण आपके अभी 60 डिग्री का बना हुआ है। आपको प्रैक्टिकल तरीके से सोचना है, ध्यान देना। ये त्रिभुज हो गया आपके पास में ए, बी और सी। ये कितना पूरा 60 डिग्री। ध्यान दीजिए, ये पहला त्रिभुज बनाया वो हो गया 60 डिग्री, और वो कुछ आकृति कुछ इस प्रकार से बनी। अब इसको देखिए, अब मैं इस 60 डिग्री को अब थोड़ी देर के लिए हटा देता हूं, और यदि मैंने यहां से इस कोण को थोड़ा आधा कर दिया इस तरीके से, ये मान लीजिए अभी मैंने इसको आधा कर दिया, तो ये पूरा तो 60 डिग्री है, ये टोटल 60 डिग्री है। पर अब ये कितना हो गया, ये 30 हो गया और ये 30 हो गया। अब देखिए, तो आपको ध्यान देना, ये पूरा कोण 60, अभी इतना बना, ये वाला कोण बना वो 30 डिग्री। अब आप मुझे बताइए, इसका भी एक नाम रख देते हैं, यहां रख लेते हैं ए, बी, सी और डी। अब आप मेरे को ये बताइए कि इसके कोण का इफेक्ट कहां कहां पर पड़ा। आप बड़े ही आसान तरीके से बता पाओगे कि इसका प्रभाव कहां कहां पड़ रहा है। ये जब 60 था तब 60 डिग्री का तो ए, बी, सी, 60 डिग्री का त्रिभुज कौन सा हो गया आपके पास में, ए, बी, सी। और दूसरा त्रिभुज कौन सा बन गया, बी, सी, डी। ये वाला त्रिभुज भी बन गया आपके पास में। ये आपका त्रिभुज है
बी, सी और डी, और ये अभी हो गया 30 डिग्री। इन दोनों त्रिभुजों की आप कंपेयर करिए और मुझे ये बताइए कि इसका जो कोण कम होने पर इसका प्रभाव भुजाओं पर कहां कहां पड़ा। यदि आप सही ढंग से इसको देख रहे हैं तो आपको तुरंत पता चल जाएगा कि इसका प्रभाव कहां कहां पड़ा। अब देखिए मैं दिखाता हूं। अब देखिए ये वाली जो लाइन है जिसको आप क्या कहते हैं, कर्ण, ये कर्ण है। अब देखिए 60 डिग्री जब यहां से था तो इसका कर्ण लंबा था किससे, इस 30 डिग्री वाले से। इसको आप बड़े सामान्य तरीके से समझ सकते हो। तो ये छोटा हो गया। एक तो उसके कर्ण पे प्रभाव पड़ा, इस भुजा पे प्रभाव पड़ा। दूसरा प्रभाव कहां पड़ा आप इसको देखोगे तो अब दूसरा प्रभाव देखिए, ये जो इसका लंब है उस पर प्रभाव पड़ा। देखिए लंब जब 60 डिग्री था तो इतना ऊंचा था, जबकि 30 डिग्री करने पर ये यहां पर आ गया। एक तो इसका लंब कम हो गया और इसका एक दूसरा कर्ण कम हो गया। यही प्रभाव डालता है यहां पर कोण। यही बात हमको यहां समझाई जाती है। अब आप थोड़ी देर के लिए यह समझिए, हम यहां 0 डिग्री की बात कर रहे हैं। यदि ये कोण अब 30 डिग्री का ना रहे, यदि ये कोण अभी यदि यहां 0 डिग्री का हो जाए, तब आप सोचिए कि ये वाली जो कर्ण वाली जो भुजा है वो कहां पर चली जाएगी। यदि आप कोण के बारे में जानते हो तुरंत पता चल जाएगा कि 0 डिग्री का मतलब ये सीधी उसके आधार, ये क्या है इसका आधार, इस आधार पर आ जाएगी। क्या आ जाएगा, ये जो कर्ण होगा 0 डिग्री जैसे ही होगा, यहां ये आधार पे आ जाएगा। और देखिए कर्ण पहले था उससे छोटा हो जाएगा इस आधार पे आते ही, तो इसका प्रभाव पड़ गया कर्ण पे। और अब देखिए दूसरा प्रभाव क्या पड़ा, 30 से 0 करते ही देखिए ये जो आपका लंब था, अब ये लंब इतना ऊंचा नहीं रहा, ये तो यहां पर आ गया। तो अब आप देखिए लंब तो बचा ही नहीं, लंब तो यहां पर बचा ही नहीं, क्योंकि 0 डिग्री जैसे ही किया आपका लंब हो गया 0। तो हमको क्योंकि 0 डिग्री के मान ज्ञात करने हैं, तो भले चित्र में हमें ये राइट एंगल ट्राइंगल दिखे, पर आपको तुरंत ये समझना है कि यहां पर लंब नहीं है, क्योंकि 0 डिग्री होते ही ये जो कर्ण था वो सीधा यहां आधार पे पहुंच गया। और दूसरा क्या प्रभाव पड़ा, क्योंकि यहां जितना आधार है उतना ही तो कर्ण 0 डिग्री पर आने पर कर्ण भी आधार के बराबर हो गया, या कह दीजिए संपाती हो गया। आपको एक लाइन की तरह ही दिखेगा। तो ये दोनों आधार और कर्ण इस स्थिति में क्या हो गए, क्योंकि दोनों की लंबाई बराबर है, यानी कि दोनों का जो अनुपात है वो कितना हो जाएगा, आधार हो जाएगा आपके पास में 1, तो कर्ण कितना हो जाएगा 1। अब यहां अभी तक आप ये समझ चुके होंगे कि मैं यहां क्या कहने जा रहा हूं। अब देखिए इसको हटा दीजिए और अब आप बड़े आसान तरीके से, हमने ये समझ लिया कि यहां आधार 1 हो गया, कर्ण 1 हो गया, और ये जो लंब था वो 0 हो गया, ये इसके अनुपात आ गए। अब इन्हीं अनुपातों से अब यहां कितना, थीटा की जगह 0। आपको भले चित्र में राइट एंगल ट्राइंगल में यहां लंब दिख रहा हो, पर यदि आपने इसको सोच लिया है रियल तरीके से, तो अब आपको यह पता चल जाएगा कि कर्ण और आधार 0 डिग्री होने पर क्या होगा, कि 0 डिग्री का मतलब ये मुंह खुला हुआ ही नहीं है, ये तो सीधा इस पर गिरा हुआ है, का मतलब आधार और कर्ण बराबर है। अगर ये यहां पर गिरा हुआ है तो आप बताइए यहां क्या कोई भुजा बची, क्या कुछ नहीं बची, तो आप इसको समझ लोगे यहां पर 0। अब बड़े आसान तरीके से आप 0 डिग्री के अनुपातों को ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि इसका अनुपात हमारे पास में पता हो गया 1, इसका भी 1। 1 क्यों आया, मैंने जैसे आपको बताया था पहले भी कि राम और ये श्याम है, यदि इनके पास में, इसके पास भी 10 रुपये, इसके पास भी 10 रुपये, रुपये 10 10 है, और अनुपात की बात करें, अनुपात कितना हो जाएगा, 10 से ये भी कट गया, 10 से 1 अनुपात 1। जब कोई चीज बराबर होती है तो अनुपात उसके बराबर होते हैं। तो यहां पर भी आप देख रहे हो कि ये वाली जो आपकी कर्ण वाली भुजा है और आधार वाली भुजा दोनों समान हो गई, इसका मतलब ये अनुपात हो गया 1:1। और ये जो लंब है वो क्योंकि यहाँ बचा ही नहीं, क्योंकि यहाँ आते आते ये वाली कर्ण वाली भुजा यहाँ आ गई, तो लंब बचा नहीं, हो गया 0। इतनी बात यदि आप समझ गए हैं तो आप बड़ी आसान तरीके से 0 डिग्री के मान बड़े ही आसान तरीके से आप इसको ज्ञात कर सकते हैं। अब देखिए साइन का निकालना आपको, तो आपको पता है पहले लाल बट्टा कक्का इनके अनुपात के रूप में लिखना होता है, लाल बट्टा कक्का। तो साइन क्या होता है, साइन होता है एल का मतलब हो गया लंब, बट्टा ये क्या हो गया कर्ण।
अब यहां साइन कितना डिग्री है, 0 डिग्री का निकाल रहे, तो साइन 0 डिग्री बराबर लंब कहां पर है, यहां देखिए लंब आपके पास में ए बी, तो आपने लिख दिया ए बी, और कर्ण कितना है ए सी, तो आपने लिख दिया ए सी। अब बताइए यहां से हमने मापों को, भले आपको इस चित्र राइट एंगल ट्राइंगल में दिखे, पर वास्तविक दृष्टि में जब आप देख रहे हैं तो यहां पर लंब है ही नहीं, इसके लिए लंब का माप कितना आ गया 0, और 0 डिग्री लिख रखा है। भले यहाँ ये मुंह खुला हुआ दिख रहा है, पर आपको ये समझ लेना है कि यहाँ मुंह कोई खुला हुआ ही नहीं है, ये वाली भुजा सीधी यहाँ पर आ गई, पर आपको इस प्रकार के अनुपातों को लिखने के लिए इस प्रकार का डायग्राम आपके लिए वो बेहतर रहता है, इसलिए मैंने इसी को इसी प्रकार से बना दिया। ये हो गया 0, और AC कितना हो गया, AC हो गया आपके पास में कितना अनुपात आया 1, क्योंकि ए और ये दोनों बराबर 1 हो गया। अब बताइए 0/1 का मतलब 1 को कितनी बार बोला जाए तो 0 आएगा, तो इसको 0 बार, तो इसका जो साइन 0 डिग्री का अनुपात कितना आ गया 0। पर आप हमेशा उस बात को भी याद रखना, यहां कभी अकेला 0 नहीं है, रियल तो मान इसका 0/1 है, क्योंकि साइन 0 डिग्री का मतलब यहां दो भुजाओं का कंपेरिजन हो रहा है, लंब और कर्ण का, तो ये 0/1 रियल में, पर इसको 0 के रूप में यहां आपका जो सारणी बनी हुई है उसमें इसको लिखा जाता है, पर रियल तो 0/1 है, क्योंकि साइन का मतलब ही लंब बटा कर्ण होता है, तो लंब तो यहां पर 0 लिखा हुआ, कर्ण क्या है, तो जहां कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, एक ही संख्या लिखी हुई है, तो मतलब समझना 1, क्योंकि 0/1 और इसको हल करने पर यहां 0 आ रहा है इसलिए लिखा, पर रियल नंबर तो आपका यही है, यही आपका साइन है 0/1, तो आपको तुरंत यहां समझना 0/1 है जब नहीं दे रखा हो, और यहां पर 1 है जिसका मतलब आपको समझना है 1/1 है, क्योंकि कॉस का मतलब हम यहां दो भुजाएं ले रहे, कौन सी, आधार बटा कर्ण, तो ये जो 1 दे रखा है वो आपका सिर्फ आधार का दे रखा है। अब कर्ण कहां है, तो कर्ण है इसके नीचे 1 है, जब हम हल करेंगे पता चल जाएगा, तो ये रियल में इस तरीके से लिखा जाना चाहिए 1/1, पर यहां लिखा होता सारणी में सिर्फ 1। अभी इसी को समझिए 1 कैसे आया, ये बात आपको समझ में आ गई, 0 हो गया। अब लेते हैं हम कॉस, कॉस 0 डिग्री। अब कॉस 0 डिग्री लेंगे तो क्या आएगा, आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण, यहां देखिए आधार कितना है, आधार देखिए BC है, यहां हमने लिया BC, और कर्ण कितना है, कर्ण है आपके पास में AC, ये लिया आपने AC। अब बताइए यहां से आधार कितना हो गया आपका, आधार हो गया 1, और कर्ण कितना हो गया, वो हो गया 1। तब रियल में तो उत्तर आ गया आधार बटा कर्ण, आधार भी 1 है कर्ण भी 1 है, अनुपात दिखा दिया, पर जब हम हल करते 1/1 का मतलब लिख देते 1, तो वही यहां पर लिखा हुआ है cos थीटा 0 डिग्री बराबर 1, ये बात आपको समझ आ गई होगी। अब देखिए tan थीटा को देख लेते हैं इसी प्रकार से। मैं इतनी सारी बातें इसलिए करता हूं कि सामान्य से बच्चे को भी ये बातें सब समझ में आ जाए। tan 0 डिग्री, tan किसको कहते हैं, लंब बटा आधार, तो लंब यहां देखिए लंब कितना है, लंब हो गया आपके पास में AB, आधार कितना है यहां से, आधार हो गया आपका BC, तो AB कितना दे रखा है यहां पर, AB दे रखा है हमारे पास में 0, और BC कितना दे रखा है, यहां आ गया 1। ये 1 कैसे आया वो आपको पता चल गया होगा, क्योंकि ये दोनों बराबर हो जाती है यहां पर, इसीलिए जब चीजें कभी बराबर है इसका मतलब अनुपात हो गया 1:1। ये बार बार मैं इसलिए बता रहा हूं कि आप उस बात को गलत दिशा में नहीं ले लें। अब देखिए 1 का 0 में हम कितनी बार 1 को बोले 0 प्राप्त हो जाएगा, 0 बार, तो ये हो गया 0। तो अब देखिए tan का यहाँ कितना मान आ रहा है, 0, ये हो गया 0। पर रियल में बार बार एक बात कह रहा हूं, रियल अनुपात 0/1 है, क्योंकि लंब है वो 0, आधार 1 है। ये इसलिए कह रहा हूं, आप जब 10th क्लास में आगे जब सवाल सॉल्व करोगे तो यहाँ फिर कंफ्यूजन पैदा नहीं होगा और बार बार बताने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ये हो गया, भले 0 लिखा मतलब समझना 0/1, किसी संख्या के नीचे कुछ नहीं लिखा मतलब 1 लिखा है। अब तीनों हो गए। अब इन तीनों का उल्टा, अभी मैंने राम श्याम के बारे में बता दिया था कि इसका उल्टा जब लिखते हैं तो साइन का उल्टा लिखते हैं कोसेक, कोसेक थीटा, तो इसका उल्टा का मतलब कर्ण बटा लंब लिखते हैं। तो अब यहां पर कर्ण बटा लंब, हमको पहले पता है कि ये जो संख्या दे रखी है वो लंब की है, तो लंब कहां आएगा, ये 0 नीचे। ये फिर गलत मत समझ जाना, उल्टा सीधा मत समझ जाना इसको, क्योंकि हमने यहां पहले आप देख लेना
साइन का जो मान है, लंब बटा कर्ण का जो मान है, वो कितना आया था आपके पास में? 0/1। अब इस स्थिति में कोसेक क्या होता है उसका? इसका क्या होता है? उल्टा होता है, ये विपरीत। तो उस स्थिति में क्या होता है? ये कर्ण कितना हो जाएगा? कर्ण यहां पर कितना? 1, तो 1 ऊपर चला गया और लंब कितना? 0 नीचे आ गया। इस स्थिति में 0 का 1 में भाग देने पर आप 0 को कितनी बार बोले कि ये 1 प्राप्त हो जाए? आप 0 को कितनी भी बार बोलते जाइए भाग देते समय, कभी आपको 1 प्राप्त नहीं होगा। इसलिए इसको कहा अपरिभाषित। हम इसको नहीं बता सकते, इसको परिभाषा के रूप में नहीं बता सकते कि कब आएगा, तो इसको कहते हैं अपरिभाषित। यही लिख रखा है आपकी सारणी में। तो इसका मान कितना हो गया? अपरिभाषित। यह हो गया अपरिभाषित। इसी प्रकार से आपके कॉस का उल्टा होता है सेक। कॉस तो आपको पता है आधार बटा कर्ण है, तो इसका क्या होता है? उल्टा क्या होता है? कर्ण बटा आधार। ये कर्ण बटा आधार, हमने इसको ज्ञात कर लिया। आधार बटा कर्ण कितना है? कॉस का हमारे पास में मान है 1/1, ये वाला। तो इसका उल्टा क्या होता है? कर्ण बटा आधार। तो इसका विपरीत लिखने पर भी वही का वही आएगा, यहां भी उत्तर आएगा 1। तो ये हो जाएगा आपका 1। ये हो गया आपका सेक। कॉस का उल्टा ये आ गया आपके पास में सेक का। और इसी प्रकार से आप टेन का भी ज्ञात कर सकते हो। टेन का कितना दे रखा है? 0। तो 0/1 है। टेन 0/1 का मतलब लंब बटा आधार है, वो है आपके पास में 0/1। तो इसका कॉट उल्टा क्या होता है? कॉट कहने का मतलब आधार बटा लंब। तो अब आधार कितना है? यहां लिखेंगे 1 और बटा 0। अब बोलिए 0 कितनी बार बोले 1 आएगा? तो इसको कहा अपरिभाषित। कितनी भी बार बोल लीजिए कभी नहीं आएगा। कि ये हो गया आपके पास में अपरिभाषित। ये बात आपको समझ आ गई होगी। अब हम देख लेते हैं 90 डिग्री, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि वीडियो कुछ लंबा बने, और वीडियो लंबे भी बनाएंगे जब आप उसको समझने के लिए तैयार होंगे। हर बात को यहां मैं समझाऊंगा, पर अभी मैं चाहता हूं आप इतना लंबा वीडियो देखने के लिए तैयार नहीं हो, तो मैं इसको जल्दी से इसको कर लेता हूं। अब दूसरी बात समझिए, व्यवहारिक तरीके से तुरंत समझोगे। 0 डिग्री समझा, वैसे ही 90 डिग्री को समझ लोगे तो यहां पर भी आपको समझ में आ जाएगा। अब देखिए ये 0 डिग्री है। अब 0 डिग्री से अब कोई व्यक्ति मान लो यहां खड़ा है। अब आप मेरी बात को समझना, कोई व्यक्ति यहां खड़ा है और कोई वस्तु इतनी ऊंची है, इसको देख रहा है। ये व्यक्ति इस ऊंचाई को देख रहा है, तो वो मान लीजिए अभी 60 डिग्री से देख रहा है, ऐसा मान लीजिए, तो वो यहां तक देखेगा। अब आप बताइए यदि यह व्यक्ति चल करके यहां आ जाए, कहां आ जाए? यहां आ जाए। कहने का मतलब वो इस बिल्डिंग से इतनी दूरी पे खड़ा था और वो बिल्डिंग के समीप आना जा रहा है, आता जा रहा है। समीप आने का मतलब पास में आता जा रहा है। तो यहां बताइए इसके कोण पर क्या इफेक्ट आएगा यदि ये व्यक्ति यहां से देखता है, यहां खड़ा रह करके। अब आप थोड़ा सा लॉजिक लगा करके ये बताइए कि ये 60 डिग्री है, वो उससे बढ़ता ये कोण या घटता? सामान्य तौर पे आप ऐसे भी समझ सकते हो, आपके सामने कोई चीज ऊंचाई पर है, आप दूर से देखोगे तो आपकी आंखों को कम उठाना पड़ेगा, पर आप जैसे जैसे उसके करीब जाते जाओगे आपकी आंखों को ऊंचा उठाना पड़ेगा, यानी कि आपका कोण है वो बढ़ता जाएगा। यहां आने पर आपको इसको ऊंचाई को देखने के लिए ऊंचाई वही है, पर आप जब दूर खड़े थे तो आपकी आंखों को थोड़ा कम ऊंचा करना पड़ा, तो ये आपके जो कोण बना वो कम बना। जैसे जैसे आप पास आते जा रहे हो, अब हो सकता है ये वाला आपके 80 डिग्री का कोण बना हो, तो आप जैसे जैसे इसके करीब आते जा रहे हो वैसे वैसे क्या इफेक्ट आ रहा है वो यहां पर सोचना है। अब आप मेरे को सोच के बताइए यहां पर क्या इफेक्ट आ रहा है। जो हमने पहले देखा था वैसा के वैसा इफेक्ट यहां क्या क्या आ रहा है वो देखिए। जैसे ही व्यक्ति यहां खड़ा है और यहां आ रहा है, यानी कि इसका आधार है। जैसे जैसे यहां कोण बढ़ रहा है, व्यक्ति आगे बढ़ रहा है, वैसे वैसे आधार पर इफेक्ट आ रहा है। यह आधार है वो उसका कम होता जा रहा है। दूसरा क्या कम हो रहा है? ये देखिए कर्ण यहां था तो इतना लंबा बन रहा था, पर जब यहां आया तो ये जो कर्ण है उसके पास में वो छोटा बन रहा है। तो यहां आधार और कर्ण पे इफेक्ट आता जा रहा है। अब आप सोचिए यहां से, और यदि मैं यहां ये कह दूं कि 90 डिग्री यूं लिख दूं, इसका मतलब आपको यहां से क्या 90 डिग्री होता है क्या? ऐसा 90 डिग्री कब होगा? जब ये व्यक्ति जिसकी ऊंचाई ज्ञात करनी है उसके
बिल्कुल नीचे आ जाए, यानी कि यहां आकर के देखेगा तभी 90 डिग्री बनेगा। और व्यक्ति यहां आकर के यदि यहां से देख रहा है, यहां पर इसी कोने में आकर के, तो अब बन गया 90 डिग्री। अगर यहां आकर के कोई व्यक्ति देख रहा है, तो अब आप बताइए ये आधार बचा क्या, क्योंकि ऐसे बढ़ते बढ़ते आया, तो आधार अब क्या हो गया, 0। 90 डिग्री यदि यहां आपको जब राइट एंगल ट्रायंगल बनाया जाता है और यहां पर आप इस तरह से 90 डिग्री डाल दीजिए अनुपातों को ज्ञात करने के लिए, पर रियल में क्या ये 90 डिग्री है क्या? तुरंत आपको व्यवहारिक तरीके से ये पता होना चाहिए 90 डिग्री का मतलब व्यक्ति यहां से नहीं, ठीक इस बिल्डिंग के नीचे से देखेगा, सीधी गर्दन उठा करके देखेगा तभी 90 बनेगा। तो इसका मतलब अब वो इस वाली बिल्डिंग से या इस वाले लंब से दूर से नहीं, बिल्कुल इसके नजदीक आकर के, इसके समीप आकर के वो देख रहा है। तो यहां देखिए अब आधार 0 हो गया और ये जो कर्ण था वो कर्ण की स्थिति क्या हो गई, यहां इस बिंदु पर आई। तो कर्ण और ये ऊंचाई, क्योंकि उसको ऊंचाई देखनी है, तो ये कर्ण वाली स्थिति और ये ऊंचाई दोनों ही एक हो गई। कहने का मतलब कर्ण एक हो गया और आपका लंब भी एक हो गया। इस प्रकार से आपको यहां अनुपात मिल गया 1, यहां मिल गया 1 और आधार हो गया 0। अब तक मैंने आपको क्या कहा वो आप बिल्कुल समझ चुके होंगे कि मैं यहां क्या कह रहा हूं, क्योंकि व्यक्ति यहां 90 डिग्री पहले लिखा हुआ, ये 90 डिग्री का एंगल नहीं है। 90 डिग्री का एंगल तभी बनेगा जब व्यक्ति इस बिल्डिंग के बिल्कुल समीप आ जाएगा। और ये जो कर्ण है, अगर रियल लाइफ में आप देखोगे तो ये जो उसकी दृष्टि रेखा है, जो वो देखता है वही कर्ण बनाता है। तो व्यक्ति अब चलते चलते इस बिल्डिंग को देखने आ रहा है, तो कर्ण क्या हो रहा है, पास में जैसे जैसे आ रहा है वैसे वैसे ये लाइन कम होती जा रही है, जैसे जैसे डिग्री बढ़ रही है, और 90 डिग्री तो यही बनेगी। पर अभी दिखाने के लिए मैंने भले यहां बना रखी है, तुरंत आपको समझना है व्यक्ति का 90 डिग्री तभी कोण अंकित किया जाता है जब व्यक्ति किसी बिल्डिंग के या जिस चीज की ऊंचाई को ज्ञात करना चाहता है उसके बिल्कुल नजदीक आ जाए, अब वो सीधा देखेगा। उस स्थिति में क्या होगा, वो जिसकी ऊंचाई ज्ञात करनी है वो और उसकी नजर जहां तक पड़ रही है, जो दृष्टि रेखा, वो दोनों एक हो जाएगी। तो कहने का मतलब दोनों बराबर है का मतलब ये हो जाएगा एक लंब, क्योंकि ये इतनी ऊंचाई वाला दिखा रहा है और साथ में ही कर्ण दिखा रहा है, एक हो जाएगा। पर जब 90 डिग्री की बात करेंगे तो क्योंकि वह अब इस बिल्डिंग से दूर नहीं खड़ा है, बिल्कुल यहाँ पास खड़ा है, यानी कि इसका आधार बचा ही नहीं, तो इसको हम अनुपात में लिखेंगे 0। अब बड़े आसान तरीके से आप 90 डिग्री के अनुपातों को दिखा सकते हैं। अब देखिए उसको कैसे करते हैं। उसको करने के लिए हम क्या करते हैं, यहां से लिख देते हैं क्या ज्ञात करना, साइन 90 डिग्री के एंगल की बात करें। साइन का मतलब क्या होता है, आप बेशक आप समझ गए, लंब बटा कर्ण। अब देखिए अब यहां पर लंब कौन सा है, लंब है ए बी, आपने लिखा यहां पर ए बी। अब यहां पर कर्ण कितना है, कर्ण है AC, आपने लिखा AC। अब ए बी कितना दे रखा है, यहां पर ए बी हो गया आपके पास में 1 और AC कितना हो गया आपके पास में 1। यही है रियल मान, आपको बार बार ये मैं कह रहा हूं, ये जो मान दे रखा है लंब बटा कर्ण वो 1/1 ही है, क्योंकि लंब और कर्ण का अनुपात ही हमारे पास में साइन थीटा कहलाता है। पर जब हम इसको हल करते हैं 1 में 1 का भाग देकर के सारणी में कुछ एक ही दिखाया जाता है, पर रियल मान 1/1 है। अब देखिए क्या 1 आ रहा है क्या, साइन 90 डिग्री का मान, साइन 90 डिग्री का मान देखिए यहां पर 1 है, वो इस प्रकार से प्राप्त होगा। अब दूसरी बात सुन देखिए, कॉस का क्या होगा, अभी तक तो आप बड़े आसान तरीके से समझ गए होंगे और इसको बिना देखे भी अब आप बड़े आसान तरीके से हल कर सकते हैं। एक बार ये डायग्राम बन गया तो आप किसी भी चीज को बड़े आसान तरीके से ज्ञात कर सकते हैं। अब देखिए 90 डिग्री, कॉस का मतलब क्या होता है, आधार बटा कर्ण। अब बताइए आधार कितना है, यहां पर आधार देखिए ये रहा BC, आपने लिखा BC। कर्ण कितना है 1, कर्ण कितना है AC, ये हो गया AC। BC का मान कितना दे रखा है यहां पर 0, आप लिखोगे 0 और AC कितना दे रखा है 1। अब बताइए मैं कितनी बार बोलूं 0 आ जाए भाग देने पर, इसको बोलना पड़ेगा 0 बार, ये हो गया आपके पास में 0 इसका अनुपात। पर रियल फिर बार बार यही कह रहा हूं, ये इसका रियल मान है, इसका भाग देने पर सारणी में 0। तो ये देखिए cos A का मान आ गया आपका 0, तो यही मान आपको यहां पर दिखाता है, ये अनुपात आपको दिखाता है। अब इस तरीके से tan थीटा का देख लीजिए। अब तो आप बड़े आसान तरीके से सीख गए होंगे कि कैसे निकालते हैं। ये हो गया tan 90 डिग्री, tan का मतलब क्या हो गया, लंब बटा आधार। अब यहां बताइए लंब कितना है, लंब है हमारे पास में AB, लंब हो गया AB।
आधार कितना हो गया? आधार हो गया BC। अब बताइए AB कितना है? AB हमारे पास में अनुपात में आ गया 1 और BC कितना आ गया? 0। अब बताइए 0 को कितनी बार बोलने पर 1 आएगा? हमें पता है 0 कितनी भी बार बोल ले हमको 1 प्राप्त नहीं होगा, ये अपरिभाषित हो जाएगा, इसका परिणाम आएगा अपरिभाषित। पर रियल जब tan थीटा का मान कहेंगे तो ये होगा 1/0। यहां देखिए अपरिभाषित आ गया, आपका ये हो गया अपरिभाषित। ये बातें समझ गए होंगे। और जस्ट इसका उल्टा, अब आपको पता है उल्टे का मतलब मैंने राम श्याम से बता दिया है, इसी तरीके से आपको समझना है कि उल्टे का मतलब दोनों एक ही है, पर जब बोलने का जो तरीका होता है वही बात यहां कही जाती है। तो अब आ गया आपका कोसेक, ये जो आपका साइन था उल्टा हो गया आपका कोसेक 90 डिग्री। कोसेक 90 डिग्री का मतलब हो गया लंब कर्ण बटा, उल्टा लिखेंगे कर्ण बटा लंब। अब कर्ण बटा लंब को आपको बार बार मेरे को ज्ञात करने की जरूरत नहीं, आप साइन का उल्टा लिख दीजिए। यहां साइन कितना दे रखा है? 1, तो 1/1 है, तो इसका मतलब भी हो जाएगा 1/1 और इसका मान आ जाएगा आपके पास में 1। उसी प्रकार से अब देख लीजिए आ रहा है क्या? 1, ये रहा 1, देख लीजिए कोसेक का 1 हो गया। इसी प्रकार से आप अब देख लीजिए सेक थीटा का, सेक 90 डिग्री कितना हो जाएगा? उल्टा होगा कॉस का कर्ण बटा आधार, ये हो गया आपका कर्ण बटा आधार। कितना है यहां पर देख लीजिए, ये कॉस है 0/1, 0/1 का उल्टा हो जाएगा 1/0। अब देखिए ये क्या हो जाएगा? अपरिभाषित, क्योंकि हम कितनी भी बार बोले। यहां देखिए क्या आ रहा है? क्या? अपरिभाषित। ये आ गया आपका अपरिभाषित, ये हो गया आपके पास में अपरिभाषित। मैं थोड़ा जल्दी इसलिए कर रहा हूं क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबा नहीं बने और आप भी इससे बोर ना हो। अब देखिए इसके बाद में लास्ट अंतिम है हमारे पास में कॉट, और कॉट होता है जो हमारे पास में tan का उल्टा, कॉट 90 डिग्री, तो ये होगा आधार बटा लंब। तो ये कितना है? 0/1 है, इसका उल्टा क्या हो जाएगा? कॉट, ये क्योंकि ये हमारे पास में कितना? अपरिभाषित। अपरिभाषित का मतलब कब आएगा अपरिभाषित? जब लिखा होगा 1/0, तो हमारा उल्टा क्या हो जाएगा? अब हो जाएगा 0/1। कितनी बार बोलने पर? 0 बार बोलने पर 1 हो जाएगा। यही हमारे पास में कोट है। इतना सब कुछ करने के बाद आपको समझ भी आ गया होगा। वीडियो बहुत अधिक लंबा भी बना सकते हैं और मैं हर बिंदु पर आपसे बात करना चाहता हूं, पर हो सकता है आप इतना नहीं चाहते हो। यदि आप ये चाहते हो कि प्रत्येक बिंदु पर स्पष्ट बात की जाए, तो मैं यहां पर घंटों आपको एक वीडियो में बिल्कुल ही हर शब्दों को बड़े ही सामान्य तरीके से आपको समझाने का प्रयास करूंगा। मेरा प्रयास ये रहेगा आप पढ़े ही नहीं, आप किसी को पढ़ा दे, उस प्रकार की चीजों को आप समझ पाए और बिल्कुल अपनी सामान्य जिंदगी से इसको जोड़ करके देखिए। यदि हम कुछ पढ़ रहे हैं तो ये हमारी रियल लाइफ में कहीं ना कहीं काम आता है। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।